brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 2007 वर्ल्ड कप बुरे सपने आते हैं अभी भी, क्योंकि मुझे याद है जब आप वहाँ गए थे, हम वेस्ट इंडीज़ में मिले थे दादा, और जिस वक्त टीम हारी थी पोर्ट ऑफ स्पेन में, मैं आपके कमरे में ऐसी चाय बना रहा था। मैं दादा को चाय बड़ी पसंद है, दादा ने मुझे कहा यार चाय बनाओ, और दादा के पास शायद मैरी बिस्किट्स भी थे। हम बिस्किट्स और चाय अभी भी रहते हैं मेरे पास। देख लीजिए, चाय और मैरी बिस्किट्स, सिंपल। बड़ा अफसोस इनकी आंखों में था, और बांग्लादेश के वो विकेट कीपर थे, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, वो बैठे हुए थे हमारे आपके रूम में, और आपने उनको कहा यार तुम्हारा एक अच्छा दिन आ गया, अब बस करो। बट वो आपकी जनरेशन के लिए शायद सबसे बुरा दिन होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने का सपना राहुल, आपका, कई लोगों का वहीं पर ख़त्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में हार गए थे वेस्ट इंडीज़ के ऑस्ट्रेलिया के सामने। फिर 2007 वेस्ट इंडीज़ जब पहुंचे तो बहुत अच्छा टीम था, और हमको ये लगा था कि हम लंबा तक जाएंगे इस वर्ल्ड कप में, लेकिन बांग्लादेश ने अब हमारी गाड़ी रोक दी, और उसके बाद हम रिकवर अनएक्सपेक्टेड पंचर कर दिया वो। बिल्कुल बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। मुझे याद है कि वो उसी वक्त बॉब वुलमर की डेथ भी हुई थी, ग्रेग चैपल को लेकर भी कई सवाल थे, और टीम जो है आपकी तकरीबन टूट ही गई थी। नहीं, ग्रेग चैपल ने बिल्कुल टीम खराब ही कर दिया था। उस टीम में किसी को पता नहीं था कि कौन कहाँ खेलेगा, कोई अगर खेलेगा भी नहीं। मेरे 10 साल में 10,500 रन थे वनडे क्रिकेट में, 10 साल में, और सचिन से भी ज़्यादा। और मुझे पता नहीं था कि मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा। जब टीम बना वर्ल्ड कप से पहले, तभी लगा कि नहीं मैं जाऊंगा वर्ल्ड कप खेलने। तो इससे अच्छी टीम नहीं बनती। आपको खिलाड़ी को जैसे प्रेशर भी देना है, उनको सिक्योरिटी भी देना है कि जाके खुल के फ्रीली खेले। आपको याद है आप भारत की टीम से बाहर थे 2006 में। अच्छा, उस वक्त मेरी दादा से थोड़ी दोस्ती ज़्यादा हो गई, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता था। दादा छोटी छोटी जगहों पर जाकर मैच खेलते थे, आप रणजी ट्रॉफी। उसके बाद साउथ अफ्रीका में आपकी वापसी हुई थी, पहला टेस्ट मैच वॉन्डरर्स में, जो पारी आपने खेली, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए ना, कि उस ड्रेसिंग रूम में वापस जाना, ग्रेग चैपल का होना, राहुल द्रविड़ का होना, आपकी वो पारी, और थोड़ा सा वो, क्योंकि उसके बाद हमने डिनर भी किया था। नहीं, राहुल द्रविड़ तो अच्छा दोस्त था, और जब गए तो उन्होंने अच्छी वेलकम की, लेकिन पता था कि कोच साहब हैं, वो 1-2 फेलियर के बाद फिर भगा देंगे, तो हर मैच अच्छा खेलना था। शुक्र है कि पहला मैच जब हम पॉचेस्ट्रॉन में पहुँचे, साइड गेम था, भारत 16 रन पे 5 विकेट था, और मैंने 90 रन बनाए और हम मैच जीते, इनिंग्स से मैच जीते। फिर गए, फिर वहाँ से वॉन्डरर्स गए, पहला टेस्ट मैच, वहाँ पे भी भारत थोड़ा फंसा हुआ था, तो उसमें पारी खेली, हमने 290 बनाए, और साउथ अफ्रीका को 80 रन पे आउट कर दिया। आपने छक्का मारा था एंटनी को मिड विकेट पे। तो जब शुरू में जाके ऐसी चीज़ हो जाती है ना, तो फिर कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है। और सीरीज़ में मैंने सबसे ज़्यादा रन भी बनाए भारत के लिए। तो अच्छा लगा कि जब चिप्स नीचे है, जब आपके पीठ दीवार पे लग चुका है, तब आप आगे आके खड़े होते हो। छोड़ के जा सकते थे, लेकिन आपके पिताजी ने भी आपको कहा था कि देख लो। ने कहा था कि बस करें, आपको लेंगे नहीं। मैंने कहा देखेंगे, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि 6-7 साल बाद जब घर में बैठे रहेंगे तो कहेंगे कि यार सौरभ, जब तेरा समय सही नहीं था तूने छोड़ दिया। तो वो नहीं सोचना था। एक आपकी ऐड आई थी, याद है? आपने लोगों को पूछा था, भूले तो नहीं मैं आपका दादा। बिल्कुल बेकार ऐड था, मैंने मना किया था पेप्सी को। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। लोगों को अभी भी याद है। हाँ, मैंने उनको मना। अच्छा था। मैंने उनको मना किया था कि ऐसे ना बनाओ ऐड। अच्छा, पर उन्होंने बनाई, कॉन्ट्रैक्ट था उनके साथ। नहीं, ऐसा नहीं है, इमोशनल था मुझे अच्छा वो इस गेम में इमोशन नहीं, जिगर चाहिए। जब आपने रिटायरमेंट अनाउंस की दादा, उस वक्त भी अगेन चंडीगढ़ गए थे हम, आपको याद होगा, आप जेपी अत्रे टूर्नामेंट खेलने, और दादा मेरे घर पे आए थे। ईरानी ट्रॉफी की टीम में आपको नहीं सिलेक्ट किया था, आपको याद है? और उस रात सचिन तेंदुलकर को चोट लग गई थी, दादा को तब भी टीम में नहीं रखा गया। उसके बाद फिर आप पहले टेस्ट मैच में आपको चुना गया, अचानक आप आए, और आपने बैंगलोर में जाकर यूं ही अपना, क्योंकि मज़ा चला गया था यार। अब इतने क्रिकेट खेलने के बाद, 450 मैचेस खेलने के बाद, आप हर सीरीज़ पे आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती थी। तो मुझे लगा था कि नहीं, बस शायद ये सोचते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए। उसी दिन आपने सोचा था? नहीं, पहले सोचा था, 2-3 दिन पहले सोचा था। आसान तो नहीं होगा। नहीं, आसान तो नहीं। जब आपकी जो सबसे प्यारी चीज़ है वो आप छोड़ के चले जाओगे तो कैसे आसान होगा। बट शुक्र है कि उस सीरीज़ में मैंने परफॉर्म किए थे, स्कोर किए थे, अच्छे परफॉर्मेंस किए, और भारत जीता। तो उससे अच्छा सेंड ऑफ और क्या हो सकता। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा उस दिन के बारे में याद कराऊं। 8 या 7 अक्टूबर थी, दादा बैंगलोर में जाकर इन्होंने कर दिया अनाउंस। उसके बाद सब भागे इधर उधर। मैंने दादा को कहा दादा इंटरव्यू करना है। दादा ये आपको याद है, ये वाहिद इंटरव्यू आपने किया था उस दिन, आपने कोई और इंटरव्यू नहीं किया था। ये रूम में नहीं, ये मेरे रूम में, अशोका होटल में हम थे।
आप अपनी कितने पतले लग रहे हो आप। अपनी तस्वीर देखिए हैं? अब अपनी अब दादा को भी देखिए। पतले तो हम रहेंगे क्योंकि हम इतने भागते थे तब पतला होगा ही। ये दादा का एकमात्र इंटरव्यू था जिस दिन इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की थी। ये स्पोर्ट्स तक पर है, आप किसी भी दिन दे सकते हैं। इसमें जो चीज़ आपको नहीं दिखेगी, जो मैंने महसूस की थी, आंखों में दादा की नमी थी। मैंने 2 बार दादा आपको देखा है आंखों में नमी। एक तो ये दिन देखा था आपने, अब चोक भी थोड़ा कर रहे थे क्योंकि छोड़ना आसान तो नहीं था। आपने उसके बाद मुझे कहा, इस इंटरव्यू में आप कहते हो कि जब से मैंने 2 घंटे हो गए तय किया है, मुझे अच्छा लग रहा है। एक दादा मैंने आपकी आंखों में नमी देखी थी अहमदाबाद 2005 पाकिस्तान का वनडे मैच। मैंने आपको सच बताऊं, उस दिन आपको देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या हो गया। आप वनडे हारे थे, 300 शायद चेस कर दिए थे पाकिस्तान ने, और उसी दिन आपको 6 मैच का बैन लगा था। याद आपको? रात को दादा, अच्छा दादा ने इंटरव्यू नहीं किया। मैंने यहाँ तक कहा दादा 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड, दादा ने कहा नहीं। लेकिन खाना खाया दादा ने, और शायद 11 साढ़े 11 बजे रात को खाना खाया। नीले कपड़ों में थे आप, आपने तब तक चेंज नहीं किया था। और 1 बजे मैं दादा के रूम से आया हूँ और आपका एक SMS आया था, जो मैंने आज भी, उस ज़माने में तो व्हाट्सएप होता नहीं था, SMS था। दादा ने वो SMS मुझे किया था 1:30 पौने 2 बजे रात को, बड़े सेंटी हो गए थे। मैंने आज भी उसको संभाल कर रखा है, क्योंकि मैंने आपको उस दौर में देखा जब शायद आपको लग रहा था कि आप अकेले पड़ गए। नहीं, ऐसा नहीं, अकेले नहीं पड़ गए, थक गए थे। अब तेज़ गेंदबाज टाइम पे ओवर नहीं डालते, आप खुद बैन हो जाते हो। मैंने कहा भाई दूसरी की गलती के लिए 6 मैच चले गए, और पाकिस्तान के साथ वो हार भी गया था मैच, तो सीरीज भी इंडिया हार गया, रन भी नहीं बन रहा था, और रन भी नहीं बन रहे थे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल था। आउट हो गए जल्दी अहमदाबाद में, तो माहौल अच्छे नहीं थे। उसके बाद बैन लग गए, तो मन तो ख़राब होगा ही। जब आपकी कप्तानी गई, आपने सोचा था? चैलेंजर ट्रॉफी चंडीगढ़ में वो मुकाबला चल रहा था, आप आए नहीं थे खेलने, शायद आपको टेनिस एल्बो था। मैं नहीं सोचा था, मैं इंजर्ड था। सीरीज़ जीत के आए थे जिम्बाब्वे के सामने, शतक भी बनाई थी। और अगर इतने मैचेस कप्तानी करने के बाद, 200 मैचेस कप्तानी करने के बाद अगर आपकी कप्तानी ऐसे चली जाए तो वो सही नहीं है, बट लाइफ में सब कुछ होता है। जिम्बाब्वे में उस दिन मैं और श्वेता थे, और हम वो पूरा किस्सा याद कर रहे थे कि कैसे वो ताजमहल होटल में हियरिंग भी हुई। थोड़ा सा बताइए दादा, आपको कितना बड़ा सेटबैक लगा था जब ग्रेग चैपल ने आपको पहली बार कहा था कि यू ड्रॉप योरसेल्फ? ये चीज़ें आपकी बाहर इतनी आई नहीं। सरप्राइज़ हो गए थे कि ऐसे होता भी है। तो फिर उनको कहा, देखो भाई तुम्हारा ये काम तो है नहीं, ये सिलेक्टर का काम है। मैं 2 टेस्ट मैच कप्तान बन के आया हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे। और मैंने अगला दिन जाके 100 बनाया था टेस्ट में जिम्बाब्वे के सामने, जिसके सामने भी 100 बनाए थे। तो 100 तो मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, बड़ा मेंटल स्ट्रेन होगा। हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन मेरे करियर में देखेंगे, अगर जब थोड़ा सा मुश्किल समय आता है तो कहीं ना कहीं से रन निकल ही आते हैं। सब ऊपर वाला ठीक समय देख लेता है। उसके बाद जब आप वापस आए, आपको लगा कि BCCI ने आपको बैक नहीं किया? नहीं, उसके बाद खेले तो, और कप्तानी चली गई, इंजर्ड थे, कप्तानी चली गई, उसके बाद आके और 4 साल खेले बस। आप खुश होकर गए? बिल्कुल। और खेल सकते थे? जैसा मैंने कहा इस इंटरव्यू से पहले कि भारतीय क्रिकेट में 3 खिलाड़ी 100 टेस्ट और 300 वनडे खेले हैं। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली, शायद विराट कोहली खेलेगा। तो 3 में से एक नाम अगर मुझे कोई कहता, जब मैंने क्रिकेट शुरू किया, कि सौरव कि 20 साल बाद तीनों होंगे तुम जो 100 टेस्ट और 300 मैच खेलेंगे, मैं कहता था ये फालतू बातें ना करो यार। तो वो अचीवमेंट हुई है तो खुश तो होना ही पड़ेगा।